और मैंने खोजना शुरू किया तो पता चला भारत में सबसे ज्यादा गाय का कत्ल भारत की सरकार कर रही है, मुसलमान नहीं कर रहे हैं। और इस देश में ऐसे कई मुस्लिम समाज हैं जिनको मैं जानता हूं जो गाय को वैसे ही पालते हैं जैसे आप पालते हैं। आप कभी आइए, गुजरात में कच्छ नाम का एक जिला है। कच्छ जिले में एक नहीं सैकड़ों मुसलमान नहीं हजारों हैं जो गाय पालन करते हैं। गाय का दूध बेचते हैं, दूध में से दही बनाते हैं, दही से मक्खन निकालते हैं, मक्खन से घी बनाते हैं और बेचते हैं। आप राजस्थान में आइए, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये तीनों जिलों में एक नहीं हजारों मुसलमान हैं जो गाय पालते हैं, गाय का दूध बेचते हैं, दूध में से मक्खन बनाते हैं, फिर घी बनाते हैं और धंधा करते हैं। राजस्थान का एक इलाका है अलवर, मेवात क्षेत्र कहते हैं। पूरा मेवात क्षेत्र जो है ना मुस्लिम समाज के भाइयों से डोमिनेटेड है। वहां एक नहीं सैकड़ों मुस्लिम भाई हैं जो गाय पालते हैं, गाय का दूध पीते हैं, गाय के दूध से दही बना के वैसा ही घी और बिजनेस करते हैं। मुसलमान गाय नहीं काटते। ये बहुत बड़ा भ्रम है जो हम हिंदुस्तानियों के बीच में फैलाया अंग्रेजों ने, और ये भ्रम फैलाया था अंग्रेजों की रानी ने, जिसको हम दुर्भाग्य से विक्टोरिया कहते रहे हैं। उसने एक चिट्ठी लिखा था 1894 में। अंग्रेजों का एक अधिकारी हिंदुस्तान में था, उसका नाम था लैंसडाउन, गवर्नर था इस देश में। उसको एक चिट्ठी लिखा, विक्टोरिया ने चिट्ठी लिखा कि देखो, हम भारत में जितने कत्ल खाने चलाते हैं उनमें सबसे ज्यादा गाय कटती है। ये भारत के हिंदुओं को पसंद नहीं है क्योंकि ये उनकी अधिष्ठात्री है, माने हम उसको पूजनीय मानते हैं, मातृ समान मानते हैं। हिंदुओं को पसंद नहीं है और वास्तव में मुसलमान भी नहीं पसंद करते गाय को मारना और उसको खाना। गाय तो हमारे लिए काटी जाती है, माने अंग्रेजों के लिए काटी जाती है। अब भारत में हिंदू और मुसलमान कभी एक हो गए और गाय बचाने में लग गए तो हमारी सरकार नहीं चलेगी भारत में। इसलिए तुम एक काम करो कि जितने कत्ल खाने चल रहे हैं गाय काटने के लिए, उनमें मुसलमानों की भर्ती कर दो और हिंदुओं को बताओ कि गाय देखो मुसलमान काट रहे हैं। तो हिंदुओं की भर्ती नहीं, मुसलमानों की भर्ती कर दो। हिंदुओं को बताओ कि गाय मुसलमान काट रहे हैं, कट हमारे लिए रही है, काट रहे हैं मुसलमान, खाते नहीं है, हम खा रहे हैं, काट रहे हैं ये। हिंदुओं को जब ये पता चल जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को लड़ मारेंगे और ये लड़ने लगेंगे तो हमारी गद्दी सुरक्षित रहेगी और हम भारत पर 1000 वर्ष तक राज करेंगे। ये विक्टोरिया की चिट्ठी है, लैंसडाउन को 1894 में लिखी गई। इस चिट्ठी से पढ़कर मेरे समझ में आ गया कि पॉलिटिक्स क्या है इस देश में। पॉलिटिक्स ये है कि गाय कटे अंग्रेजों के लिए और लड़ते रहे हिंदू मुसलमान। हम एक दूसरे को गाली देते रहें, एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहें और अंग्रेज मजा करते रहें। इस तरह से अंग्रेजों ने वो एक जो पॉलिसी है ना, बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल, वो ये है। तो इस डिवाइड एंड रूल में हमको फंसाया, गाय को कटवाया और एक दो नहीं करोड़ों गायों को कटवाया इस देश में। एक कत्ल खाना जो कलकत्ता से शुरू हुआ, धीरे धीरे भारत के हर कैंट एरिया में फैल गया। 350 कैंट एरिया अंग्रेजों ने स्थापित किए, 350 कत्ल खाने बना दिए। गांधी जी इन्हीं की खिलाफत करते थे अंग्रेजों के जमाने में। गांधी जी को बार बार लगता था कि ये कत्ल खाने बंद होने चाहिए। और गांधी जी के पहले एक और बहुत महान व्यक्ति हुए इस देश में जिनको बहुत पीड़ा होती थी इन कत्ल खानों के चलने से। उनका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने तो अपने जीते जी एक फौज तैयार कर दिया गोरक्षा के लिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन बना दिया जिसका नाम आर्य समाज, आज तक जीवित है। 125 वर्ष पुराना संगठन है, कांग्रेस से भी पुराना संगठन। कांग्रेस जो राजनीतिक दल है ना, उससे पहले का ये आर्य समाज है। इसका एक ही काम था, गोरक्षा करना। और इस आर्य समाजी संगठन ने पूरे देश के नौजवानों को ऐसा चार्ज कर दिया था कि भारत के 7,32,000 गांवों में हर जगह गोरक्षा समिति बन गई थी। 1870 से ये शुरू हुआ और 1894 में आकर ये आंदोलन अपने सबसे उच्चतम शिखर पर था। और 94 में जब ये आंदोलन उच्चतम शिखर पर था तो भारत के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध सब मिलकर गोरक्षा में लगे हुए थे।
और अंग्रेजों के सामने एक प्रश्न खड़ा कर दिया था कि एक भी गाय कटेगी तो अंग्रेजों की खैर नहीं। तो अंग्रेज घबरा गए थे। इसी घबराहट में रानी ने चिट्ठी लिखी थी 1894 में कि अगर इस आंदोलन को तोड़ना है, हिंदू मुसलमानों को लड़ाना है, तो तुम ये काम करो कि सारे कत्ल खानों में मुसलमानों की भर्ती करो और हिंदुओं को बताओ कि गाय ये काट रहे हैं। और जब ये खबर अंग्रेजों ने फैलाई, उसके बाद इस देश में हिंदू मुसलमानों के दंगे शुरू हो गए। मैं आपको विनम्रता पूर्वक बताना चाहता हूं कि 1894 के पहले इस देश में एक भी हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ। पहला हिंदू मुस्लिम दंगा 1894 दिसंबर में हुआ, रानी की इस चिट्ठी के बाद, और उसके बाद लाइन लग गई दंगों की। फिर क्या हुआ? आजादी का प्रश्न पीछे आ गया, गोरक्षा का प्रश्न पीछे आ गया, हिंदू मुसलमानों का सांप्रदायिकता का प्रश्न सबसे आगे आ गया। और अंग्रेजों ने लगभग 60-70 साल तक इसी आग को जलाकर रखा और इसमें समय समय पर घी डालते रहे। वो कभी भी ये दोनों एक ना हो जाएं, इसके लिए पूरी ताकत लगाकर अपने एजेंटों को उन्होंने भारत की बहुत सारी संस्थाओं में घुसा के बिठा दिया।